अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल कैफ़ी में मैं आप सभी लोगों का दिल से खैर मकदम करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से किस तरीके से आप वहां पहुंचेंगे और कैसे कैसे आपको जाना है, और उसके बाद बात करेंगे कि आपको टेस्ट भी किस तरीके से देना है। तो इस वीडियो में इसी चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और कहाँ ठहरना है इस चीज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो हमारी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। कोई भी बात हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि पहले से ग्रुप बना हुआ है, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जिन लोगों का टेस्ट 21 को है और 22 को है, तो मुनासिब है कि आप लोगों को एक दिन पहले पहुँच जाना वहाँ ज़्यादा बेहतर है कि आप वहाँ देख लीजिए, जगह भी देख लीजिए, ठीक है, और मदरसे भी देख लीजिए, ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि आप लोग एक दिन पहले पहुंचिए, शाम तक या दोपहर तक आप लोग पहुंच जाइए, आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहूँगा, जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं, जो लोग बरेली के करीब में हैं, वो लोग तो पहुंच ही जाएंगे, और जो लोग ज़्यादा दूर से आ रहे हैं तो उनको कहूँगा कि आप है स्लीपर का या फिर या एसी का टिकट बना लीजिए। और मैं ये कहूँगा, मैंने ज़्यादातर इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि जहाँ तक हो सके आप लोग सफ़र अगर कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर जनरल में या फिर कहीं भी सफ़र कर रहे हैं ना, तो अभी आजकल माहौल ठीक नहीं चल रहा है, ख़ासकर मुस्लिमों के लिए और तालिबान उलूम नबिया के लिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। अभी मैं कुछ दिन पहले मैं मुंबई से आ रहा था और जनरल बोगी में सफ़र कर रहा था। 1.5 घंटा का ही सफ़र था। तो मुंबई से निकला तो जनरल में था, तो इतने लोगों ने सिगरेट गांजा वगैरह और नारे पे नारा लगाया, बहुत इतनी बदतमीजियाँ हुई मत पूछिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा भीड़ और एक दूसरे पे लदे हुए थे। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग यहाँ तक के एक दूसरे से बदतमीजी भी कर रहे थे, ठीक है, और ऊपर से सिगरेट गांजा वगैरह भी पी रहे थे। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग है ना सफ़र में अपने आप को दूसरे से बचाए रखें, ठीक है, और पूरे ध्यान से आप लोग सफ़र करें, ठीक है, क्योंकि ये माहौल बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। और जैसे ही आप लोग है ना बरेली पहुँचेंगे तो 1 नंबर प्लेटफार्म से आपको बाहर आना है, और बाहर आने के बाद आपको बस नहीं मिलती है मथुरापुर जाने के लिए, आपको वहाँ से आपको रिक्शा पकड़ना पड़ेगा। रिक्शा वहाँ से आप पकड़ेंगे, ठीक है। अगर शाम के समय निकल रहे हैं, जैसे कि 12 बजे के बाद और 4 बजे के बीच, 4 बजे तक, 12 से 4 बजे तक, या फिर है ना 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक अगर आप स्टेशन पहुँच रहे हैं, तो मुनासिब नहीं है कि आप पहुँचे जामिया रज़ा पहुँचे या फिर दरगाह शरीफ पर आप पहुँचे, ठीक है। हाँ, अकेले हैं तभी इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आप लोग गिरोह से जैसे 5-10 लोग से है, ठीक है, तो आप एक पूरी रिक्शा टेम्पू बुक कर लीजिए और डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाइए, ठीक है। ज़्यादा पैसा नहीं लेता है, रात में जा रहे हैं तो 35 रुपया, दिन में जा रहे हैं तो 30 रुपया, ठीक है। तो इतना ही किराया होता है, और हो सकता है किराया बढ़ भी जाए, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा 30 रुपये से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि 150 रुपये 200 रुपये भी मांगते हैं एक लोग का। ऐसा बिल्कुल आप मत कीजिएगा, ठीक है। ठगते बहुत है, उन लोगों को पता होता है, ठीक है, कि जामिया रज़ा में आए। तो वहाँ पर उतरने के बाद आपको रिक्शा पकड़ना है। रिक्शा पकड़ने डायरेक्टली आपको डायरेक्ट वहाँ के लिए ही जाना है, ठीक, बीच में आपको कहीं नहीं उतरना है, ठीक है। अगर आप दरगाह आला हज़रत चाहते हैं तो आप इस कुतुब खाना पहुँच कर भी जा सकते हैं, कुतुब खाना से भी जा सकते हैं। और बरेली शरीफ में 2 वैसे है ना स्टेशन है, एक सिटी स्टेशन कहलाता है और एक सीधे बरेली जंक्शन कहलाता है। तो आप एक सिटी स्टेशन पे उतर कर भी वहाँ से आप पैदल जा सकते हैं। अगर आप कुतुब खाना भी उतरेंगे तो भी आपको गली से पैदल जाना पड़ेगा, और सिटी स्टेशन भी उतरेंगे तभी भी आपको 1.5 किलोमीटर चलकर, 1 किलोमीटर ही होगा, 1 किलोमीटर आपको पैदल चलकर जाना पड़ता है, ठीक है। जामिया रज़ा आप पहुँच जाएंगे, ठीक है, आपको एंट्री मिल गई, ठीक है। तो रहने सहने का क़याम आपका जामिया रज़ा भी हो सकता है, या फिर आप अगर दरगाह पे रुक सकते हैं तो आला हज़रत का जो दरगाह है, दरगाह शरीफ, तो वहाँ पर आप रुक सकते हैं। जैसे कि मंज़र इस्लाम है, ठीक है, वहाँ आप रुक सकते हैं। मज़हर इस्लाम है, उसमें भी आप रुक सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि आप मंज़र इस्लाम दरगाह है आला हज़रत रुकते हैं। देखिए, दरगाह शरीफ और मंज़र इस्लाम दोनों सटा हुआ है, दोनों का छत एक ही है, ठीक है, दोनों का छत एक ही है।
इतने इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मंजर इस्लाम का जो छत है उस पर आप है ना रुक सकते हैं। काफ़ी लोग भी रुके होते हैं, ठीक है। जो ज़ायरीन होते हैं वो लोग रुके ही होते हैं। वहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद में भी आप रुक सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने सामान का बिल्कुल ध्यान रखना। अगर वहाँ पे आप रुक रहे हैं तो सामान का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। नीचे वॉशरूम वगैरह भी है, सब कुछ है, ठीक है। वहाँ पर वॉशरूम वगैरह भी सब कुछ है। और सामान का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, वहाँ से सामान बहुत ज़्यादा चोरी होता है अगर वहाँ पे रुक रहे हैं तो दरगाह आला हज़रत पर। और अगर आप जामिया रज़ा पहुँच गए हैं तो जामिया रज़ा में हो सकता है बाई चांस अगर रूम खुल गया हो तो रूम पे भी रुक सकते हैं, या हॉस्टल खुल गया हॉस्टल में भी रुक सकते हैं। वैसे 1-2 रूम खोल ही दिया जाता है ताकि बच्चे रुक जाए। या फिर दस्तगाही बिल्डिंग जो लाल वाली बिल्डिंग है उसमें आप रुक सकते हैं। फिर उसके साथ साथ आप है ना इसमें भी रुक सकते हैं। हाँ, हमदी मस्जिद है, वहाँ भी आप रुक सकते हैं, ठीक है। अब रुकने का ठहरने का मतलब हो गया है, तो अब खाने की बात करते हैं। तो आपको खाना खाने के लिए मदरसे से तो मिलेगा नहीं, आपको मदरसे से नहीं मिलता है खाना। जब तक कि पढ़ाई अच्छे से शुरू ना हो जाए तब तक आपको मदरसे से खाना नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ ये है कि आपको होटल में खाना होगा। अच्छा, मदरसे में कुछ छोटी मोटी दुकानें बनी हुई तो वहाँ से भी आप खा सकते हैं। या फिर आप है ना बाहर जैसे निकलेंगे तो बाहर है ना 2 होटल है, शाहिद भाई की होटल है और भी लोगों का होटल है, तो वहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो शाहिद भाई ये होता है कि वो 8 बजे तक 9 बजे तक खुला रखते हैं, तो उनके पास जल्दी खाना भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि टेस्ट के वक्त में काफ़ी लोग आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जल्दी जल्दी खाना खा लीजिएगा, ठीक है। और अगर खाना आपको नहीं मिल पा रहा है तो उसके साथ है ना खाना आपको नहीं मिल पा रहा है तो खाना ख़त्म हो गया है तो आप है ना उसके जगह सीबीगंज भी जा सकते हैं। सीबीगंज में खाना भी आपको मिल जाएगा। सीबीगंज वहाँ से है ना 2 किलोमीटर के दूर पर है। 5 रुपये रिक्शा वाला लेता है, आपको टेम्पो वाला पहुँचा देगा, फिर वहाँ से खा सकते हैं। या फिर बरेली शहर से ही अगर दरगाह आला हज़रत पे तो वहीं से खा करके आप आ जाइए, ठीक है। अब सुबह होगी तो सुबह फजर की नमाज के बाद ही आपको है ना सीट नंबर आपको चपका दिया जाता है। सीट नंबर 2 जगह आपको मिलेगा, दरगाही बिल्डिंग में भी मिल जाएगी और हॉस्टल में भी और गेट पर भी बाई चांस, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं चपका ही रहेगा, आप इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। पहले होता था कि हॉस्टल में भी और मेन गेट पे भी और दरगाही बिल्डिंग में भी नोटिस बोर्ड है वहाँ पर भी चपका हुआ मिल जाता था, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। इसके साथ साथ आप है ना एडमिट कार्ड जरूर प्रिंट कराना, लेमिनेशन कराना चाहे ना कराना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड कोई भी प्रिंट करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो मोबाइल से तो खैर होगा नहीं, आपको वेबसाइट से ही प्रिंट करना होगा। तो कोई दिक्कत हो रही हो तो इसके पर भी वीडियो बनी हुई जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना, ठीक है। आधार कार्ड होना चाहिए, वो देखते हैं। जैसे ही आप जो भी टाइम है आपका टाइम आपके है ना एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, उस चीज़ को आप गौर से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही टेस्ट इम्तिहान गाह में आप पहुंचेंगे, ठीक है, तो आपको 2-2.5 घंटा का वक्त मिलता है। 1.5 घंटा का आपको दीनियात का मिलेगा और 1 घंटा आपको दीनियात का असरियात का मिलेगा, ठीक है। एक लिफाफा मिलेगा आपको, लिफाफा में ही आपको 2 कॉपियाँ और 2 पेपर्स आपको मिलेंगे जो कि दीनियात का होगा और एक असरियत का। 1.5 घंटा वो सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जगह पर आप पहुँच मतलब सीट पर आपको अच्छे से पहुँच जाना है, ठीक है। और जल्दी उठना ताकि आपको सीट नंबर देखने में परेशानी हो, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है कि सीट नंबर देखने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग है ना मतलब पहुँच ही गए होंगे या फिर पहुँचने की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि 2 दिन पहले मैं बता रहा हूँ। सफ़र में आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि अभी माहौल बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, तो इसलिए आप लोग है ना सफ़र का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, ठीक है। और 3 बजे जैसे कि 12 बज रहा है, ठीक है, या 11 बजे 11 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में अगर स्टेशन पे पहुंच रहे हो तो बिल्कुल भी स्टेशन से निकलना मत, क्योंकि बरेली स्टेशन से लेकर के और जामिया रज़ा यानी मथुरापुर तक पहुंचने में आपको है ना समझिए आधा घंटा लगता है, ठीक है। उसके और है ना जामिया रज़ा जो है वो मतलब शहर से थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है, किनारे में हो जाता है, तो वहाँ दिक्कत होती है रात में जाने में। हाँ, अगर आपका ग्रुप जा रहा है, जैसे कि 5-6 लोग होकर एक ही टेम्पू कर रहे हैं
तो आप बिल्कुल जाइए, बिंदास वो लोग पहुंचा देते हैं। ठीक है, आप अकेले हैं तो आप बिल्कुल स्टेशन से बाहर मत निकलिए, वहाँ पे खड़े रहिए, स्टेशन पे खड़े रहिए, मतलब बाहर स्टेशन से बाहर निकलिए। ठीक है, शहर में, और देखते रहिए, काफ़ी लोग आते रहते हैं टेस्ट के समय, बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे है ना, सभी लोग से पूछिए। ठीक है, सब टोपी वाले सब वहीं पहुँचते हैं। ठीक है, आपको खुद ही पहचान में आ जाएगा कि हाँ ये लोग कहाँ जाने वाले। ठीक है, तो बस, और काफ़ी लोग चिल्लाते भी रहते हैं मथुरापुर मथुरापुर। हाँ, मथुरापुर पहुँचिएगा, जैसे सीबीगंज से जैसे बाहर निकलिएगा तो सीबीगंज के बाद मथुरापुर आता है। ठीक है, पहले आप जंक्शन से जाएंगे अयूब खां से है ना सिटी से आप पहुँचेंगे सीबीगंज, सीबीगंज से पहुँचेंगे आप है ना मथुरापुर। जैसे मथुरापुर पहुँचेंगे तो बड़ा सा दरवाज़ा दिखेगा, आप वहीं पे है ना रुक जाना। ठीक है, या फिर उसको बोलेगा मथुरापुर मदरसे में जाना है, तो खुद ही लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग है ना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके जाएं, और अच्छे से एदादिया वाले अपने जो तहरीर है और इमला का ख्याल ज़रूर रखना, और इंग्लिश वगैरह में स्पेलिंग ज़रूर का उसका ज़रूर ख्याल रखना। तहरीर होनी चाहिए अच्छी। ठीक है, इमला दुरुस्त रखना एदादिया वालों के लिए सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा। ठीक है, और सफ़र में अपने लोग ज़्यादा ख्याल रखें, माहौल सही नहीं चल रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि जो लोगों को हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, तो वो लोग टेस्ट देने के बाद टेस्ट जैसे ही दे ले, ठीक है, तो मुझे है ना वो अपना पर्चा भेज दे। जिस तरीके से आपको है ना पर्चा हासिल करने में दिक्कत हुई है, तो आपको भी चाहिए कि दूसरे की मदद करें। ठीक है, तो अगले साल जो लोग है ना टेस्ट देने वाले हैं, उनको उन तक आपको पर्चा पहुंचाना है, वो भी मेरी मदद से। ठीक है, तो आपकी कहीं न कहीं ये काम जो आप मुझे पर्चा भेजेंगे, कहीं न कहीं इसकी मदद से आप दूसरे की भी मदद कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे पर्चा इस तरीके से भेज सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पर या फिर टेलीग्राम पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ये जो काम होगा ये आपकी एक मदद होगी आने वाले बच्चों के लिए, जो कि टेस्ट पेपर के लिए परेशान होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, और अच्छे से आपको लिखना है, टेस्ट पेपर घबराना वगैरह नहीं है, तो बहुत अच्छे से लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला सारे लोगों को कामयाबी करे और कामयाबी अता करे, और अच्छे से आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट देने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या क्या होता है। ठीक है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि टेस्ट होने के बाद आपको लोगों को फिर प्रोसेस क्या होता है अगले का। तो इंशाअल्लाह आप देखते रहिए, बने रहिए। ठीक है, मैं एक मदद कर रहा हूँ आप लोगों की, तो आप लोगों को भी चाहिए कि हमारी मदद करें अपना पर्चा भेज करके। ठीक है, शुक्रिया। तो